हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अपने आप में एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखता है। तो जिनको लगता है कि मतलब हर फाइनेंस का एक हमारे पास में शेयर हो, तो उनको 3-4 शेयर के बदले उनको एक ऐसा शेयर खरीद सकते हैं जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देगा। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में फ़ायदा यह है कि मान लो कोई एक सेगमेंट अगर डाउन होता है तो दूसरा सेगमेंट उसको उसको कवर कर सकता है। किसी एक सेगमेंट का ऐसा होता है कि साइकिल चलता है, मान लो कि उस समय उसका ट्रेंड नहीं हो दूसरा एक साइकिल का, तो दूसरे साइकिल से दूसरे जो है सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यू आते रहेगा। तो इस तरह से आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और थोड़ा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो और पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर वो कौन सा है और उसमें क्या क्या पोर्टफोलियो उसमें मेंटेन कर रहा है। देखिए, बात करने वाले हम आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में। देखो इसने क्या क्या पोर्टफोलियो है कर रहा है। 5 पोर्टफोलियो एक साथ मेंटेन कर रहे हैं डाइवर्सिफाई में। इसमें आदित्य बिरला फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड, और उसके बाद है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो 5-5 तरह के देखिए इन लोग कर रहे हैं मेंटेन। अब सेगमेंट वाइज देख लीजिए क्या है। पहले आदित्य बिरला फाइनेंस का देख लीजिए, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 93,522 करोड़ का ये लोग जो है लोन मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें रिटेल एसएमई और एचएनआई लोन्स 62,577 करोड़ का है। कस्टमर देखिए कितना है, कस्टमर 5.9 मिलियन। तो वही 5.9 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है, 50 लाख 60 लाख हो गए। और ब्रांचेज देखिए कितना है, 375 इनका ब्रांचेज है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में देख लीजिए कितना है, इन्होंने 1882 करोड़ का लोन अभी तक डिसबर्समेंट कर चुके हैं। और एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 15,439 करोड़ का। नंबर ऑफ कस्टमर देखिए 58,436 है। और एवरेज टिकट साइज 26 लाख, मतलब पर कस्टमर 26 लाख का इन्होंने लोन दे रखा है। उसके बाद देखिए तीसरा सेगमेंट क्या है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड। तो देखिए म्यूचुअल फंड में क्या क्या इनका एसेट है। म्यूचुअल फंड में देखिए 3,10,899 करोड़ का ये जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट कर रहे हैं। और देखिए इनका एसआईपी भी है। और उसके बाद इक्विटी में 44%, डेट में 42%, लिक्विड 14%। तो इस तरह से इन लोग लगभग तो सारे म्यूचुअल फंड के कवर कर चुके हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस देखिए कितना है, 76,994 करोड़ का एसेट मेंटेन कर रहे हैं। और जिसमें 360 से ज़्यादा ब्रांचेज है, 4,000 से ज़्यादा सिटी में है, 54,000 इनका एजेंट्स हैं। और बैंक ब्रांचेज 17,500 इनका ब्रांचेज। उसके बाद देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में ये जो है 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर वो कैप्चर किए हुए हैं। तो चलो भाई, ओवरऑल तो ठीक ही ठाक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लोन बुक देख रहे 93,522 करोड़ का इनके पास में लोन डिसबर्समेंट है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल 3,10,899 करोड़ का है। रेवेन्यू देखिए कहाँ कहाँ से आता है, इनका लाइफ इंश्योरेंस से आता है। लाइफ इंश्योरेंस से 51%, एनबीएफसी मतलब जो लोन बांटते हैं उससे 27%, हाउसिंग फाइनेंस से 5%, एसेट मैनेजमेंट मतलब म्यूचुअल फंड से 4% और जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग से 2%। और उसके अलावा भी छोटे मोटे काम करते हैं जैसे स्टॉक एंड सिक्योरिटी ब्रोकिंग से 1% का आता है। हेल्थ इंश्योरेंस से आता है 9% और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से भी 1% आता है। तो चलो रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाइड है, तो इससे कह सकते हैं कि कंपनी को है एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि एक चीज़ चलो अगर डाउन हो गया किसी तरह से तो दूसरे जगह से इनका रेवेन्यू आते रहेगा। अब चलिए आगे देख लीजिए बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है इनका। देख लीजिए स्टॉक पी 19.7, 19 तो भाई बहुत बढ़िया है। और उसके बाद चलिए इनका देखते हैं सेल वगैरह भी देख लेते हैं, सेल क्या है। तो पहले तो इनका क्वार्टरली देखते हैं, क्वार्टरली किस तरह का इनका सेल कर रहे हैं, क्वार्टर वाइज क्वार्टर। तो क्वार्टर वाइज देखिए इनका कभी सेल हुआ करता था 5,032 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो कि बढ़ करके एक क्वार्टर में 8,800 करोड़ का इनका सेल होने लगा। तो अब चलिए ईयरली देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी क्या कर रही है। देखिए कभी इनका सेल 2015 साल में 2700 करोड़ का सेल था। फिर 27 से 36 हुआ, 36 से 58, 11,000, फिर 15,000, फिर 16,000,
तो हर साल देखिए बढ़ रहा है। 30,000 इन साल का एक्सपेक्टेड है इनका, 31,000 करोड़ का सेल एक्सपेक्टेड है। अब प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट क्या कहता है। नेट प्रॉफिट देखिए कभी 300 करोड़ का था, 300, फिर 500, फिर 600, फिर 800, लगभग हर साल देखिए बढ़ ही रहा है। 11, फिर 16, 48, अभी इस साल थोड़ा डाउन दिखा रहा है जो हर मतलब एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा डाउन दिखा रहा है 2700 करोड़ का। ये कंपाउंड सेल ग्रोथ देखिए 5-10 साल का डाटा नहीं है, बट 5 साल में कंपाउंडेड 21% का इनका ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 47% का इनका ग्रोथ है। तो चलिए 5 साल में तो बहुत बढ़िया है, 47%। उसका बैलेंस शीट में देखिए इनका रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व क्या साल 2 साल बढ़ रहा है क्या है, तो रिजर्व देख लिए 2015 से डाटा शुरू है। और 15 में इनका रिजर्व था 1056 करोड़, फिर 56 से 19, फिर 53, सीधा मतलब लगभग 3 गुना मान के चलिए। फिर 63, फिर 73, फिर 10,000, फिर 11, फिर 13, और फिर 22,000 सितंबर 2023 तक का डाटा है। 22,167 करोड़ इनका रिजर्व होने वाला है। बोरोइंग देखिए कंपनी चूँकि बहुत सारे कर्जा में काम करती है, लोन बांटती है, तो ये भी कहीं से कर्जा उठाते हैं, इसलिए बोरोइंग तो इनका बढ़ना एक तो स्वाभाविक सी बात है। 14,000, 23,000, तो बोरोइंग तो लगभग हर साल इनका बढ़ ही रहा है, क्योंकि भाई लोन बांटने वाली है तो इनका तो कर्जा होता ही है। और उसके बाद अब चलिए देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलते हैं कि इनका प्रमोटर का क्या हाल है। प्रमोटर देखिए इसके भी 70% मेंटेन करते थे, 70, एक फिर हुआ 70, फिर 71, और अभी देखिए 68%। पिछला क्वार्टर में 69% था, थोड़ा सा डाउन हुआ है 0.02%। FII वाले के देखो क्या है, FII वाले तो अभी 2.79, लगभग 3% मान के चलिए, 3% होल्ड करते थे, तो जो कि बढ़ कर के अभी देखिए 10% से ऊपर चले गए। हालांकि ये भी थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में दिसंबर में डाउन हुए हैं। और DIA वाले देखिए कभी DIA वाले 12% थे, DIA वाले कम हुए हैं, बट पिछला क्वार्टर में DIA वाले ने थोड़ा सा माल अपना ज़्यादा किया है। चलिए आगे हैं सब मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे देखते हैं आदित्य बिरला कैपिटल इनका मनी कंट्रोल वाले का क्या रिसर्च में कर रहे हैं, इनका फाइनेंशियल तो क्या बता रहे हैं। देखिए स्ट्रेंथ मनी कंट्रोल वाले टोटल 8 बता रहे हैं, तो 8 तो भाई बहुत बढ़िया है। लोग कभी बड़ी कंपनी 3 से 8 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डिंग फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद देखिए इफेक्टिवली मैनेजिंग एसेट्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, चलो 3 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से तो होगा ही। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन बता रहे हैं इन मनी कंट्रोल वाले कि फाइनेंशियल कंडीशन इनका बढ़िया है और हर साल लगभग इनका ग्रोथ हो रहा है। वीकनेस में क्या है, वीकनेस में कंपनी विथ हाई डेप्ट, कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेप्ट। तो डेप्ट का तो है इसमें है ही, कर्जा का तो है, क्योंकि लोन बांटने वाली कंपनी है तो कर्जा तो इसमें आपको भर भर के मिलेगा। तो देखो आदित्य बिरला कैपिटल उन लोगों के लिए है जो मतलब हर तरह के फाइनेंशियल वाले शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। जैसे मान लो कि किसी को मतलब है कि एक लोन बांटने वाली कंपनी भी हो जाए, एक हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी हो जाए, और एक जो है इंश्योरेंस वाली कंपनी भी पोर्टफोलियो में शामिल हो जाए। एक म्यूचुअल फंड का तो भी है ही, म्यूचुअल फंड तो बोल रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज में है, तो एक म्यूचुअल फंड वाले भी कंपनी आ जाए। तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया एक ऑप्शन है कि आपको सारे पोर्टफोलियो बस एक ही शेयर में मिल रहे हैं। और शेयर का देखो अभी तो पी मान लो कि चलो, तो पी के अनुसार तो बहुत सस्ता ही है शेयर। तो बाकी भाई अगर इसमें आपको अच्छा लगता हो तो फर्दर आप इसमें स्टडी कीजिए, और जो भी डिसीजन हो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिल करके अपना डिसीजन लीजिए।